Hello, beta. How are you all? I hope you all are good at your home. This is Nidhi, your EVS teacher. Beta, this is second video of lesson 19, garbage. Let us start the remaining chapter without wasting any time. You may open your books on page number 78. So in our previous video, first video, I told you about garbage, the waste which is collected from our home, office, hospital and factories. मैंने आपको गार्बेज के बारे में, वेस्ट के बारे में बताया था, जो हमारे घर पे, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज में जो वेस्ट इकट्ठा होता है उसके बारे में हमने बात की थी बेटा। गार्बेज जो है वो गार्बेज पिकर यानी कि जो कूड़ा बीनने वाला होता है वो अपने ट्रॉली में कलेक्ट करता है और उसे कहीं जहाँ पे गार्बेज होता है वहां पर डिस्पोज करता है। हमारे टाउन्स और सिटीज में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से जो गार्बेज है, जो कूड़ा है वो भी ज्यादा हो रहा है। सिटीज में और टाउन्स में बाहर के जो लोग आकर रहते हैं, क्योंकि सिटीज टाउन्स में अब जगह कम है, इसी वजह से वो लोग अपनी स्लम यानी कि बस्ती बनाकर रहते हैं और उस स्लम एरिया में गार्बेज बहुत ज्यादा होता है और उन्हें उसे गार्बेज को डिस्पोज करने का यानी कि गार्बेज का खात्मा करने का उन्हें तरीके नहीं पता होते। हमने दो तरह के वेस्ट की बात की थी, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं वो ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि प्रॉपरली डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि जो पूरे तरीके से गल या सड़ जाते हैं, जैसे कि एनिमल वेस्ट होता है और ड्राइड लीव्स होते हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि पूरी तरह से फुली डिकम्पोज नहीं होते, जैसे हमारा प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल्स जो हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। अगर हम इस वेस्ट को, जो हमारा वेस्ट होता है बेकार, जो रद्दी होती है, अगर हम उसे प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं करें, प्रॉपरली डिस्पोज ना करें, उसका हम खात्मा नहीं करेंगे, तो उस वेस्ट की वजह से पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन तीन तरह से होता है। लैंड पॉल्यूशन, जब हम उस कूड़े को जमीन पर छोड़ेंगे तो उससे जो लैंड है, हमारी जमीन है, वो पॉल्यूट होगी, वो लैंड पॉल्यूशन होगा। एयर पॉल्यूशन, जो कूड़ा खुद से डिकम्पोज नहीं हुआ, गलता या सड़ता नहीं है, उसे हम जला देते हैं, तो जलाने से जो धुआं होता है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। एंड वाटर पॉल्यूशन, बेटा वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है? कूड़े से जो बच जाता है, जो नहीं डिकम्पोज होता, उसे क्या करते हैं हम लोग? नदी में या लेक्स में या रिवर्स में उस कूड़े को, वेस्ट को फेंक देते हैं। उसकी वजह से वहां का जो पानी है वो गंदा हो जाता है, उसी लिए वाटर पॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारा है, अब हम जो हमारे पेज नंबर 78 से हम अब सेकंड जो आगे का चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट। हमारे जो नेक्स्ट हैं 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट हैं, कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट इज ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि जैविक, ऑर्गेनिक जैविक होता है। इट इज द वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेड एंड डिकेड मैटर। ऐसा वेस्ट जो कि मृत या जो डिकेड मैटर यानी कि जो सड़ने वाला जो पदार्थ होते हैं, उनसे जो वेस्ट निकलता है वो होता है ऑर्गेनिक वेस्ट। इट कैन बी पुट इनटू अ कंपोस्ट पिट। जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इसे हम एक खड्डे में डाल सकते हैं, खड्डे में इकट्ठा कर सकते हैं। कंपोस्ट होता है बेटा खाद और पिट होता है गड्ढा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? देखिए गिवन है हमें।
चूज अ कॉर्नर इन योर गार्डन। क्लियर है? आपका जो आंगन है उसका आप एक कोना सिलेक्ट करेंगे। डिग अ पिट, एक जो गड्ढा है उसे खोदेंगे एंड लेयर इट्स बॉटम विथ ब्रिक्स, और उसका जो बॉटम है यानी कि उसकी जो तली है वहां पर आप ब्रिक्स लगाएंगे, यानी कि ईंटों से उसका जो तला है उसे कवर कर देंगे। नाउ स्प्रेड अ लेयर ऑफ ड्राइड लीव्स एंड ट्विग्स। अब उन ईंटों के ऊपर आप एक परत स्प्रेड करेंगे, एक परत बिछा देंगे सूखे पत्तों की और टहनियों की, टूटी हुई टहनियां, ट्विग्स होती हैं बेटा, टहनियां। A mixture of garden soil and cow dung must be spread। अब इन सूखे पत्तों टहनियों के ऊपर क्या डालेंगे आप? जो हमारी गार्डन सॉइल यानी कि जो हमारी मिट्टी है, और काव डंग यानी कि गाय का गोबर जो है उसे मिक्स करके उसका मिश्रण बनाकर आप सॉइल का और डंग का वहां पर उन ड्राइड लीव्स के ऊपर बिछा देंगे। थ्रो ऑल किचन वेस्ट इनटू दिस पिट। और हमारा जितना भी किचन का वेस्ट होता है, क्या वेस्ट होता है किचन का? जो हमारे वेजिटेबल पील हैं, या जो बचा हुआ खाना हमारा होता है, फ्रूट पील्स जो हैं, वो सारा जो हमारा किचन का वेस्ट है, स्ट्रेन्ड टी लीव्स हैं जो मैंने आपको जैसे कि पहले वीडियो में बताया था, छनी हुई चाय पत्ती जो होती है, किचन का जितना भी वेस्ट होता है वो सारा हम इस खड्डे में डालेंगे। Moisten the waste in the pit by watering at regular intervals। ये हमारा जो वेस्ट है इसमें, इसे हम प्रॉपर अंतराल पर यानी कि प्रॉपर टाइम के बाद एक नियमित रूप से हमें ये जो वेस्ट है इसे पानी से इसे नम रखना है, यानी कि पानी से इस वेस्ट को हमें गीला रखना है। टर्न द वेस्ट वंस इन 2 वीक्स, और 2 हफ्ते के बाद हमें उस वेस्ट को टर्न करना है, यानी कि उसको मिक्स एक बार एक तरह से उसे हमने मिक्स कर देना है, ऊपर नीचे जैसे मिक्स करते हैं हम एक चीज को, ताकि जो ऊपर का कूड़ा है वो नीचे चला जाए। When the waste turns to brownish black matter, you have your compost or manure ready। जब हमारा ये जो वेस्ट है ये ब्राउनिश ब्लैक यानी कि कुछ कालापन और कुछ ब्राउन कलर का हो जाता है ये मैटर, उस टाइम आप ये समझ लीजिए कि आपका खाद जो है वो तैयार हो गया है। Use the manure for your garden plants and pots। आप इस मैन्योर को, इस खाद को अपने आपके जो आंगन में जो प्लांट्स हैं या जो गमले पौधे हैं आपके, उनके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। You can share the manure with your neighbors। आप अपनी इस खाद को अपने नेबर यानी कि कौन होते हैं? पड़ोसी, जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, आप इस खाद को उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। In fact, they can add waste to your compost pit too। और आपके जो नेबर हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, वो भी आपके इस कंपोस्ट पिट में, जो आपका ये खाद का गड्ढा है, इसमें अपने घर का वेस्ट डाल सकते हैं। नाउ लेट्स सेकंड वेस्ट जो है टॉक्सिक वेस्ट, यानी कि टॉक्सिक होता है बेटा विषैला या जहरीला जो वेस्ट है। लेट्स सी नाउ, these wastes are those waste which can not be decomposed of easily। टॉक्सिक वेस्ट, विषैले वेस्ट वो होते हैं, ऐसे वेस्ट जो कि पूरे तरीके से डिकम्पोज नहीं होते, जो कि आसानी से डिकम्पोज नहीं होते।
टॉक्सिक वेस्ट कौन से होते हैं बेटा? ऐसे वेस्ट जो कि आसानी से डिकम्पोज यानी कि आसानी से गलते सड़ते नहीं हैं। सच वेस्ट्स आर कलेक्टेड इन सेपरेट बिन्स। ऐसे जो ये टॉक्सिक वेस्ट हैं जो कि आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, ऐसे वेस्ट को अलग बिन्स में यानी कि अलग कंटेनर में डाला जाता है। इनके कूड़ेदान अलग होते हैं। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन takes these and puts in the sanitary landfills। जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, जो नगर पालिका होती है, वो ऐसा वेस्ट, कौन सा वेस्ट बेटा किसकी बात कर रहे हैं हम? टॉक्सिक वेस्ट, जो कि जहरीला वेस्ट होता है, जो कि पूरी तरीके से आसानी से जो कि डिकम्पोज नहीं होता, जिसे डिकम्पोज करने में एफर्ट्स करने पड़ते हैं ज्यादा। ऐसे वेस्ट को जो हमारी नगर पालिका है वो ले जाती है और उन्हें सैनिटरी लैंडफिल्स यानी कि जो स्वास्थ्य संबंधी गड्ढे होते हैं, जहां पर कि इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है, इनको गलाने सड़ाने के लिए कुछ यूज किया जाता है, ये जो हमारी नगर पालिका है वो इन्हें उन गड्ढों में डाल देती है। नेक्स्ट इज रिसाइकलेबल वेस्ट। रिसाइकलेबल होता है बेटा पुनर्चक्रण, यानी कि जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं। रिसाइकल का मीनिंग होता है पुनरावृत्ति करना। एक चीज हमने अब यूज कर ली, फिर जो बचा उसको हमने रिसाइकिल किया, यानी कि उसे उसका पुनर्चक्रण किया, उसे दोबारा यूज किया। जिस चीज को हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं रिसाइकलेबल वेस्ट। रिसाइकलेबल वेस्ट्स are those waste which can be reused। रिसाइकलेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जिन्हें कि हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जिन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता है। रिसाइकलेबल वेस्ट्स आर क्रश्ड और मेल्टेड टू मेक न्यू आर्टिकल्स। जो रिसाइकलेबल वेस्ट होते हैं, इन्हें मसला, क्रश करना मतलब खत्म करना, मसलना, इन्हें ऐसे मसला जाता है या इन्हें पिघलाया जाता है ताकि इससे नई वस्तुएं, नई चीजें बन सके। Some of the things by which we can recycled are, this line is not proper actually, some of the things by which, some of the things which we can recycle आएगा यहाँ पर। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें की रिसाइकिल किया जा सके, कौन सी है वो? पेपर। पेपर इज recycled by sending it to recycling factories। पेपर जो है, पेपर को रिसाइकिल किया जाता है, पेपर को रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज भेजा जाता है। ऐसी फैक्ट्रीज जहां पर कि पेपर को रिसाइकिल किया जाता है, पेपर को मसला जाता है या उसे दोबारा यूज करने लायक बनाया जाता है। We get paper by cutting many trees। बहुत पेड़ों को काटकर, जैसे कि हमें पता है बेटा कि हमें पेपर मिलता है। So if we do not waste paper, we will be saving the trees in a way। जैसा कि बेटे हम सबको पता है कि हम पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों को काट के हमें पेपर मिलता है, इसीलिए हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम पेपर वेस्ट नहीं करेंगे तो एक तरीके से हम अपने पेड़ों को बचाएंगे। नेक्स्ट आइटम है बेटा प्लास्टिक। प्लास्टिक आर्टिकल्स लाइक बकेट्स, कंटेनर्स, baskets and toys can be recycled। प्लास्टिक की चीजें जैसे कि हमारी बकेट्स, बकेट्स क्या होती हैं बेटा? बाल्टी जो होती है। कंटेनर्स,
कंटेनर जिनमें कि हम सामान रखते हैं, हमारे पात्र या बर्तन बोलते हैं हिंदी में, बास्केट यानी कि टोकरियां, और टॉयज खिलौने होते हैं जो, हम प्लास्टिक की इन चीजों को रिसाइकिल कर सकते हैं। दे कैन बी मेल्टेड एंड रीमोल्डेड इनटू न्यू आर्टिकल्स। हम इन प्लास्टिक की चीजों को पिघलाकर इन्हें सांचे में ढालकर नई चीजें बना सकते हैं। नेक्स्ट इज बेटे ग्लास। Glass can also be recycled by crushing it to powder and making new articles in recycling factories. ग्लास को हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं? ग्लास को हम पहले एक पाउडर बना लेते हैं उसको क्रश करके उसे पीस कर उसका पाउडर बना लिया जाता है, और फिर रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज जो होती हैं वहां पर इस पाउडर से नई चीजें बनाई जाती हैं। आर्टिकल्स ऑफ ग्लास कैन बी गिवन टू कबाड़ी वाला फॉर दिस। कांच की जो चीजें होती हैं उन्हें कबाड़ी वाले को दे देनी चाहिए ताकि इस ग्लास को क्रश करके इस ग्लास को पीसकर उससे नई चीजें बनाई जा सके। नेक्स्ट इज मेटल्स। मेटल्स आर रिसाइकलेबल टू। मेटल जो धातु हैं इन्हें भी रिसाइकिल किया जा सकता है। आयरन, टिन, कॉपर and aluminium articles can also be recycled। बेटा आयरन, टिन, कॉपर और एल्यूमिनियम ये धातु हैं। इन धातुओं से जो चीजें बनी होती हैं हम उन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए बेटा, पेज नंबर 80। फॉलो द 4 रूल्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। अब हमारा ये जो वेस्ट होता है, इस वेस्ट को संचालित करने के लिए, इस वेस्ट को मैनेज करने के लिए हमें 4 रूल्स, 4 नियमों का पालन करना पड़ता है। कौन कौन से हैं वो 4 नियम देखिए। फर्स्ट इज बेटा रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, मना करना। refuse buying unnecessary articles you do not actually use or need। जो बेकार की चीजें हम प्रयोग नहीं करते, सच में जिन चीजों की हमें जरूरत ही नहीं है, ऐसी चीजों को खरीदने के लिए हमें इनकार यानी कि हमें मना कर देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि इस बच्चे के पास ये है तो ये चीज मुझे भी चाहिए, मुझे भी ला कर दो, लेकिन एक्चुअली यानी कि वास्तव में हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं होती। तो ऐसी चीजों को हमें नहीं खरीदना चाहिए जो कि हमारे काम की नहीं है, जिनका हम प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट इज रिड्यूस। रिड्यूस होता है कम करना। Reduce the garbage you produce by wasting materials unnecessarily। हमें जिन चीजों को हम बेकार में ही वेस्ट करते हैं, बेकार में ही उनका प्रयोग करते हैं और फिर बेकार में ही उससे गार्बेज पैदा होता है यानी कि कूड़ा पैदा होता है, हमें ऐसी चीजों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम उनके प्रयोग कम करेंगे, जो चीजें हमें नहीं चाहिए, उससे जो हमारा गार्बेज है वो भी कम प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है बेटे रीयूज, यानी कि उन्हें उपयोग करना, दोबारा काम में लाना। रीयूज all that you can to the maximum
एक्सटेंट, ज्यादा से ज्यादा हमें एक चीज को बार बार यूज करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। मैक्सिमम एक्सटेंट यानी कि ज्यादा से ज्यादा, अधिकतर सीमा तक हमें उन चीजों को यूज करना चाहिए, बार बार यूज करना चाहिए जो कि हम कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक बार आपने एक चीज यूज की और उसे फेंक दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिसाइकिल कर कर भी या वैसे भी आप एक चीज को जब तक बार बार प्रयोग कर सकते हैं आपको उसे करना चाहिए। ये नहीं है भी आप बस एक बार यूज कर लिया और फेंक दी और फिर नहीं ले ली, ऐसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज रिसाइकिल। रिसाइकिल होता है पुनरावृत्ति। रिसाइकिल ऑल आर्टिकल्स दैट आर रिसाइकलेबल, ऐसी चीजें जिन्हें की रिसाइकिल किया जा सकता है, जिन्हें की दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, ऐसी चीजों को, ऐसे आर्टिकल्स को हमें रिसाइकिल करना चाहिए। जो मटेरियल्स, जो चीजें रिसाइकिल हो सकती हैं, हमें उन्हें रिसाइकिल करना चाहिए। फॉलोइंग द proper garbage disposal methods and the 4 rules can make our environment pollution free। जो हमारे गार्बेज डिस्पोजल मेथड्स यानी कि कूड़े से निपटारा पाने के जो हमारे मेथड हैं, उनको फॉलो कर कर, उन्हें मानकर, उनका पालन करके, और ये जो 4 रूल्स, जो 4 रूल्स मैंने आपको अभी बताए हैं बेटा, ये रहे यहाँ पर रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। इन 4 रूल्स को मानकर हम अपने एनवायरनमेंट, हम अपनी जो हमारे आसपास जो वातावरण है उसे पॉल्यूशन फ्री रख सकते हैं, उसे प्रदूषण फ्री रख सकते हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, आई वांट टू टेल यू अ लिटिल थिंग बेटा। वैसे तो आपको पीडीएफ सेंड करूंगी तब मैं आपको ये चीज उसमें भी मेंशन कर दूंगी। हमारी एक्सरसाइज में एक छोटी सी करेक्शन है, तो आपको जब मैं एक्सरसाइज सेंड करूंगी बुक में फिल करने के लिए, आप प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू में ऑप्शंस में छोटी सी करेक्शन है। ओके बेटा, थैंक यू।